उसके हाथ में चावल थे। चावल क्या थे? समझते हैं ना? चावल इतने बड़े बड़े होते हैं ना, चावल समझते है ना? वो इतने बड़े ये सब साइज उसके रहते हैं। चावल मुट्ठी में लाया, कहने लगा बताओ इस पे किसका नाम लिखा है? आपने फरमाया इस पे लिखा है हंस के जोड़े का नाम। उसने क्या किया? उसे तो गलत साबित करने की कोशिश करनी थी ना। उसने कहा अच्छा कैसे, कौन खाएगा? कहा हंस। उन्होंने यूं डाला, निकल गया। कहने लो तुम्हारा उसूल तो झूठा हो गया, तुम कह रहे थे इस पे हंसों का नाम है, ये तो मैंने खा लिया। अब सुनो अल्लाह वालों की नजर, इधर खाया, हलक के नीचे चावल गए, पेट में दर्द शुरू, चीखा, ले चलो डॉक्टर के पास। लोग उसे उसके चाहने वाले डॉक्टर के पास लेके जाने लगे। रास्ते में जहां हंसों का जोड़ा रहता था ना, उसने कहा ठहरो मुझे पलटी हो रही है। रोकी गई उसकी गाड़ी, इक्का जो भी रथ था उससे उतरा, उसने पलटी की और पलटी करके एक राहत की सांस ली। बैठे ही था, इतने में हंसों का जोड़ा आया और दाने खा के चल गया। जैसी दाने खा के चला, इसकी चीख निकल गई। सबने कहा अब तो ठीक हो गए। चीखे क्यों? कहा वो जो मारेहरा बाबा कहता है, वो जो मारेहरा वाला बाबा कहता है, वो सच कहता है। उसने वहां तक का देख लिया जहां हम नहीं देख पाते। कहा ये दर्द मेरा हालात की वजह से नहीं था, तकदीर की वजह से था। उसने कह दिया था हंस खाएंगे, वो देखो पलटी हुई है, हंसों ने आके ये दाने खा लिए। मारेरा वालों की शान, और मारेरा की आज भी एक शान मैं देखता हूं कि उस खानदान में हर दौर में, हर नस्ल में एक न एक कलंदर रहा है, एक न एक कलंदर रहा है। कलंदर वली वो होता है जो वो कह देता है खुदा कर देता है, उसे वली कहते हैं जो वो कह देता है खुदा कर देता है। आज के दौर का कलंदर जिसे दुनिया सैयद नजीब हैदर मियां के नाम से जानती है, एक बड़ी बात कहते हैं वो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। याद है ना ये नारा? क्या नारा लगता है? मेरे साथ लगाएं, आधी रोटी खाएंगे। सलामत रहे माशाल्लाह। तबीयत खुश हो गई, बड़ा अच्छा लगा। आखिरी वक्त में भी ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। आधी रोटी खाएंगे, इधर वाले लोग क्या बच्चों की मजदूरी खाएंगे? कतई बोलने तैयार नहीं है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। क्यों? जब हम बच्चों को आधी रोटी खा के पढ़ाएंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, रातों रात बैठ के मस्जिदों के फैसले कर दे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, हिंदुस्तान का कानून बदल के मनमानी कर ले। लेकिन कमजोरी यह है कि हमारे हाथ में कलम नहीं, और दुश्मन ये चाहते हैं इनके हाथों में बम दे दिए जाएं। मेरी कौम, हम और तमाम उलमा और हमारे तमाम मशाइख खुसूसियत के साथ मारेहरा वाले ये चाहते हैं हमारे हाथों में बम की जगह कलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलम होना चाहिए। अब दौर बम का नहीं, कलम का है। कौम वो आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके हाथ में। और शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना बेवकूफी है। समझ गए? सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये बेवकूफी है। मेहनत भी करो, खुदा की रहमत पे भी भरोसा करो। तू अपनी मेहनत भर का काम कर, खुदा अपनी रहमत से काम बना डाले। कई बार ऐसा होता है हजरत, पूरी रात पबजी खेलेगा और पेन पढ़वाने आ रहा, कल को हाई स्कूल का पेपर है, फूंक दो, उससे फुकवा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है। बुरा ना मानिएगा, मैं वलियों का मानने वाला आदमी, लेकिन धांधली से बचने वाला आदमी। उससे पढ़वा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है, जिसका लल्ला खुद पिंचर जोड़ लिया, कह रहा फूंक दो।
वो भी ठेका लिए बैठा, अल्लाह पढ़ पढ़ो। खुदा की कसम, हम पढ़ने के मुनकिर नहीं, हम तावीज के मुनकिर नहीं, लेकिन शर्त है हम हर तावीज गले में लटकाएंगे मगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम कलम पढ़वाएंगे लेकिन पढ़ने वाला ताज शरिया जैसा होना चाहिए। हम डोरियां भी पहनेंगे लेकिन देने वाला रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफा जैसा चाहिए। हर किसी भांगी चरसिए नशेड़ी का तावीज नहीं चलेगा, तावीज उसका चलेगा जिसके आगे मुवक्किल हाथ बांध के खड़े रहते हो। तो हमने भी पेशा बना लिया, पढ़ दो, हमने पढ़ दिए, वो पूरी रात पबजी खेला, पीर साहब की दुआ भी बदनाम। तो मेहनत भी कीजिए, रहमत पे भरोसा भी कीजिए। कितने बच्चे मोबाइल चलाते ईमानदारी से हुजूर की महफिल में बताओ, हाथ उठा के बताओ भाई बच्चे, कितने बच्चे मोबाइल चलाते हैं? हुजूर की महफिल है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना, है जिन्होंने सच्चाई के साथ हाथ उठाए, अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता फरमा। मैं आपसे अर्ज करूं, हाथ नीचे कर लो मेरे बेटे, बहुत ज्यादा वक्त मोबाइल को नहीं देना। मैं जानता हूं छूटेगा तो नहीं, ये ऐसी बीमारी है छूटेगी नहीं, लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अगर आज तुम ज्यादा वक्त मोबाइल को दोगे कल भीख मांगनी पड़ेगी। आज अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो, कलम को दो। गेम खेलने के आदी हो, मैं जानता हूं नहीं छूटेगा, और ना कोई है जो नजर डाल के छुटा दे। आप अगर खेलना ही चाहते आधा घंटा खेल लो, बाकी का वक्त अपनी तालीम को और अपने आराम को दो। अगर बच्चों तुम पढ़ जाओगे, मोबाइल की औकात क्या है, पूरी साइंस तुम्हारे कदमों में होगी, बड़े बड़े लैपटॉप आगे पीछे होंगे, टेक्नोलॉजी पे तुम हुक्मरान बन के बैठोगे। और अगर तुमने आज मोबाइल चलाया भीख मांगने के लिए, कल कटोरे से भी काम नहीं चलेगा। गलत नहीं कह रहा हूं, अदरक ये है, कभी कभी सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना कहीं या टोल टैक्स पे, तो हाथ जी टूटे नहीं है, बारकोड पे डाल दिया। भीख भी लोग ऑनलाइन लेने लगे, और हम अभी पबजी खेल रहे हैं। और कौन सा गेम चल रहा है? फ्री फायर। ये बेटे इतना फ्री कर देगा कि हैंड फ्री हो जाओगे। कई बच्चे पागल हो गए और कई दवाओं के अभी इलाज में जेर इलाज तबीबों के। मेरे बच्चों मेरी बात कान खोल के सुनना, वादा करें सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे इंशाल्लाह। क्यों हाथ नहीं उठा रहे? पढ़ना नहीं है? पढ़ना है ना इंशाल्लाह। अपने बुजुर्गों की बात मानेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे इंशाल्लाह। बोलो मेरे लाल, माँ बाप की बातें मानेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह को जल्दी उठेंगे। लेकिन अब्बाओं से गुजारिश है, अब्बो मेरी बात सुन लो, अब्बा हजरत 2 बजे सो रहा तो बेटा 3 बजे सो रहा, अब्बा 10 बजे उठता तो बेटा 11 बजे उठता है। फिर कह रहा मौलाना बेटा बिगड़ गया। जब अब्बा ही बिगड़ा हुआ है 1 नंबर का, तो औलाद कैसे सुधरेगी? अब्बाओं से गुजारिश है, आप भी मामूल बनाइए, ईशा पढ़ के सोइए, उठ के फजर पढ़िए। करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह वालों से जुड़े रहिएगा। हमारे क्या नाम है, हमारे भाई जिन्होंने दावत दी थी, अदील भाई, इन्होंने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग है जिनके मजार का कुछ काम है, ठीक है ना। चूंकि बुजुर्ग हमारी निस्बत, हमारी पहचान है, तो कोशिश ये करें बहुत कम वक्त में इस मजार की पहचान दुरुस्त करने के बाद अपना पूरा फोकस इंशाल्लाह तालीम पे देंगे। वादा करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका काम निपटा लें अदील भाई, और ये कौम इंशाल्लाह आपका साथ देगी। बहुत जल्द मजार के काम से फारिग होकर के बच्चों की तालीम का काम मैं चाहता हूं यही कमेटी करे। यही कमेटी जहां जलसे की कमेटी है, मजार की कमेटी है, यही कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी भी है। जो गरीब बच्चे पढ़ने में अच्छे हों उनकी फीस का इंतजाम आप करें। जो गरीब बच्चियां निकाह के लिए बैठी हैं उनके निकाह का इंतजाम आप करें।
मैं नहीं जानता अजान के बाद कितनी नेकी मिलती है कब्र पे, मुझे नहीं पता तीजे के जरिए कितने दर्जे बुलंद होते, लेकिन इतना उम्मीद है खुदा की रहमत पे, अगर आप मजार वाले की तरफ से कुछ पैसा उसके नाम का उठा करके किसी गरीब का घर रोशन कर देंगे तो खुदा आखिरी तख्ता लगने से पहले आपकी कब्र रोशन फरमा देगा। करते वादा इंशाअल्लाह आदिल भाई, ये सारे काम करेंगे, सारे लोग कमेटी वाले भी है, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये मजार का जो काम है, ये जिम्मेदारी के साथ जो छत बाकी है, जो भी काम है, इसको आप जल्दी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह, और आप लोग साथ देंगे। इससे फारिग होकर के पूरा फोकस हमें अपने तालीम पे देना है बच्चों की, और अपने बच्चों को पढ़ाना है इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यही है, ज़ाहिर और बातिन हमारा हुजूर की पसंद के मुताबिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसा अल्लाह और उसकी रसूल की रजा में है, ऐसा हमें बनना है इंशाअल्लाह। हुजूर सूफी बासफा पीरे तरीक़त सूफी साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए, उम्मीद करता हूँ हज़रत भी इंशाअल्लाह नूरानी कलमा से है ना। हाँ, तो बस मेरी गुफ्तगू तो मुकम्मल हो गई है। नहीं, मैं चाहता हूँ शजरा, मुझे पता था कई लोगों ने कह भी रखा था, लेकिन मैं चाहता था कुछ वक्त बच जाए, थोड़ा लंबा सफर भी अभी हमें करना है, तो हज़रत की इजाजत हो तो फिर मैं शजरा पढ़ दूंगा, है ना। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जैसे शुरू में बोले थे सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो भाई, बस तबीयत खुश होगी, आप भी बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। अभी थके तो नहीं है ना आप लोग। हाँ, चंद नूरानी इरफानी कलिमात हुजूर सूफी साहब क़िबला के भी सुनने, और ऐसी मोतबर मुअज़्ज़म शख्सियतें बहुत कम मिला करती है सुनने सुनाने के लिए, मेरे जैसे तो रोज़ तुम्हें मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं। हज़रत के कलिमात को बहुत तवज्जो से सुनना है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, मैंने अपनी गुफ्तगू में सुभान अल्लाह आपसे नहीं कहलवाया, बस ये चाहता हूँ जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह बोल देंगे, ऐसे बोलोगे, एक साथ बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कह रहा हूं जब हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी की सांस अटक रही है, मौलवी सांस लेना चाहता है। साफ बात सही है जी, यहां बैठ के झूठ कैसा। मेरा हाथ का इशारा होगा तो मैं लंबी सांस लेना चाहूंगा, उस बीच में आपको बोलना है। कैसे बोलना है, एक बार जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो साथ ना छोड़ो, मैंने नमाज की नियत नहीं बांधी है शजरे की।